ओम शांति। ओम शांति। 28 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक के पास हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है। ब्लोटिंग पेपर होता है ना, कुछ भी तेल की ऐसी कुछ चीजें होती है तो वो चूस लेता है। तो हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो दाग है देह अभिमान का और मिटाने का तरीका है देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में कितने पाप छुपे, कितने पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। जिस दिन से ज्ञान में आए हैं उस दिन से हमने अपने 63 जन्मों में से कितने पाप मिटा लिए हैं। बाबा ने कहा ये देख लो, और कितने पुण्य किए हैं ये भी देख लो। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं, हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है। बाकी सभी है पाप, बाकी सभी में है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? कैसे निकलेंगे पाप? महावाक्य में क्या कहा बाबा ने? तो बाबा ने कहा अब ये पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही या तेल गिर जाता है तो ब्लोटिंग पेपर माना सोखता वो रख देते हैं, वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लोटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लोटिंग पेपर नहीं है। अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं, अच्छी मुरली सुना सकते हैं, अच्छा चिंतन सुना सकते हैं, अच्छी से अच्छी कथाएं, अच्छे से अच्छा मार्ग हमें बता सकते हैं, है ना? लेकिन पापों को जो सोखने वाला है वो सिवाय पाप कटेश्वर निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान के अलावा ना कोई हुआ था, ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। इसलिए हम कौन से बच्चे हैं? हम ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं। लेकिन अब हमें अपने आप को चेक करते जाना है कि ज्ञान हमारे अंदर कितना चलता है। आज हमें सबके बीच रहते हुए, जैसे आप लोगों को क्या बोलते हैं बाबा, तोड़ निभा करके चलो, तो आप सबको तोड़ निभा करके चलना होता है। तीज त्योहार ये सब चीजें करनी होती है, लेकिन अपनी भावनाओं को बहने नहीं देना। अपने अंदर ज्ञान को फिर भी ऊंचे स्तर पर रखना है कि मैं इनके साथ कर सभी कुछ रही हूँ, क्योंकि मैं पाप तो फिर भी नहीं कर रही हूँ, अच्छा ही काम कर रही हूँ। तो मैं इनके साथ कर सब कुछ रही हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये सभी ज्ञान में नहीं आए। जब सब ज्ञान वाले बुद्धि वाले बन जाएंगे तो हम सभी मिलके एक बाबा के साथ योगी लगाएंगे।
लेकिन तब तक जब तक मैं इनके साथ ये सब निभा रही हूँ तोड़ तो, लेकिन बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए, कितना भी ये हो रहा है लेकिन पाप फिर भी कौन काटेगा, निराकार। तो बाबा ने कहा पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटे एक बिंदी सबका पाप नष्ट करते हैं किसी युक्ति से। सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, तुम भी आत्मा बिंदी पाप भी बिंदी। तो इस बिंदु को सुनते हुए सभी खुद को महसूस करो जो बाबा में बता रहे हैं, तुम आत्मा भी बिंदी बाप भी बिंदी। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, ये मालूम कैसे पड़े। तो बाबा ने बताया दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि ये प्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है जिनको राय देते हैं वो तो बाप को याद करने लग जाते हैं और राय देने वाला वो खुद याद नहीं करते, इसलिए उनके पाप नहीं कटते। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर का पाप है जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो देह अभिमान का आदमी हूं, औरत हूं, गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, ऊंची जात का हूं, छोटी जात का हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, इसको मानने वाला हूं, ऐसी जो भी ये चीजें हैं। तो बाबा ने कहा इस चक्कर में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, जितना मामेकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो भस्म हो जाएगी। याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे, अंडरलाइन करना इस पॉइंट को, जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। कहते हैं ना भाई सबका भला होना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम औरों को भी ये शिक्षा दो तो तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना कि पतित पावन एक है। बाबा ने कहा भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। 50,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं 137 देशों में, लेकिन वो सभी की सभी किसको याद करने को बोलती हैं, सब उनका मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, उनको टीचर गुरु देवी की तरह समझते हैं, सब मनुहार करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा किसको याद करने के लिए कहती है, शिव बाबा को याद किया। आज आपने कितने घंटे याद किया, याद कर रहे हो, योग लगा रहे हो, लग रहा है योग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा ने कहा तुम इतनी ज्ञान नदियां हो लेकिन फिर भी सबको क्या कहते हो कि एक को याद करो। वो एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ज्ञान का सागर वही है। उस एक बाप को याद करना है, देही अभिमानी हो रहना है। ये एक की ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, लेकिन बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। तो बाबा मुरली तो हिस्ट्री हॉल में चला रहे हैं ना, लेकिन बाबा ने कहा मैं सिर्फ जो सामने बैठे उनको नहीं कह रहा, जो जो सेंटर्स पर हैं उन सभी को देखते हुए बातें बोलता हूँ। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, एक एक सेंटर किसकी फुलवाड़ी है, वो दीदी ने सुनाया ना कि ये जितनी भी क्लासेस खुली है, जितनी भी पाठशालाएं खुली हैं, जितने भी सेंटर्स खुले हैं, जितने भी रिट्रीट सेंटर खुलते हैं और खुले हैं, ये एक एक खुलवाने वाला कौन है, वो शिव बाबा है। तो ये सभी क्या है, बाबा की बगीचे, बाबा की फुलवाड़ी है। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे।
अच्छी। फुलवाड़ी कैसे होनी चाहिए? अच्छी। कैसे पता चलता है कि बगीचा अच्छा है? थोड़ा लौकिक बगीचे को याद करो। 10 बगीचे सामने हैं, 10 ही बगीचे हैं, 10 में ही ऑक्सीजन मिल रही है, 10 में ही सैर करनी अच्छी बात है, 10 में ही बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, झूले भी लगे हुए हैं, लेकिन इन 10 में से अच्छा वाला बगीचा कौन है? जो बिल्कुल साफ सुथरा है, जो हरा और भरा है। फल भी बहुत सुंदर है, फूल भी फूल और फल वहां बहुत अच्छे अच्छे और वैरायटी है ना, अलग अलग होते हैं तो अच्छा लगता है। कचरा नहीं है, बाउंड्री भी बहुत सुंदर है। देखते हैं ना, कोई कोई पार्क के चारों तरफ बाउंड्री होती है तो उसको भी बड़ा सुंदर पेंट या ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर देते हैं। गमले भी बहुत सुंदर हो। गमले भी बहुत सुंदर हो। सब सेटल्ड हो, जो भी। हाँ, जैसे गमले हम मधुबन में देखते हैं तो एक ही जैसे गमलों का कलर होता है, ग्रीन ऊपर रेड, लाइन में लगे हुए होते हैं, अच्छा लगता है। माली भी दिखता रहता है वहां का, कि माली कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो शिव बाबा, और वहां पर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आती है, आकर्षित करता है। कभी मोगरा आकर्षित करता है, कभी रात की रानी आकर्षित करती है ना। अगर फुलवाड़ी बहुत अच्छी है तो वहां पे भगत भी बहुत आते हैं, क्योंकि कभी वहां बेलपत्र लेने के लिए आ जाते हैं, कभी वहां पराजिता लेने के लिए आते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग भी वहां बहुत आएंगे, कभी सैर करने आएंगे, कभी फूल की चाय पीते हैं वो लेने के लिए आएंगे, कभी तुलसी पत्ता, कभी कड़ी पत्ता। ये सब चीजें हैं। वो वाली जगह हम हमारे शहर का पार्क दिखा के लाते हैं आपको। अब इन सभी बातों को हम सभी को अपने अपने सेवा केंद्र पर रखना चाहिए। ये जो फुलवाड़ी है, जिस फुलवाड़ी के हम सभी कौन है? फूल है। तो बाबा जब फूल और फल है, तो बाबा जब इस फुलवाड़ी को देखते होंगे तो बाबा को हमारे में से खुशबू आती होगी कि ये चमेली का है, आज बहुत अच्छा योग लगा रहा है, आज जाओ इस सेंटर में। आज बहुत अच्छी खुशबू कर रहा है, आज जाओ इस सेंटर में। आज बहुत अच्छी सेवा की खुशबू आ रही है, जाओ, बुला रहे हैं बच्चे, बाबा आओ। आज बहुत अच्छा भोग पर निमंत्रण दे रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू है, जाऊं। धारणा मुहूर्त आत्माएं हैं, बैठ जाती हैं, तो बाबा कहते हैं जाऊं। तो ऐसी फुलवाड़ी है हमारी। है? तो इस फुलवाड़ी को भी हमें साफ सुथरा रखना है। ड्यूटी नहीं है यहाँ किसी की, ड्यूटी है वो तो सिर पर हाथ रख सकते हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सेवा प्रॉपर मिल चुकी है। लेकिन फुलवाड़ी किसकी है? हम सभी की है। तो जब बाबा यहाँ आते हैं तो हमको अपनी फुलवाड़ी को साफ, अच्छा, खूबसूरत, और रोज आते हैं बाबा, तो देखो अभी भी आए हुए हैं। ये तो बाबा का प्रॉमिस है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जहां जहां पर विधिवत मुरली होती है वहां वहां पर बाप दादा हाजिर होते हैं। ये बाबा का प्रॉमिस है, बाबा का वायदा है। इसलिए तो कहते हैं कि साफ सुथरे, सुंदर, सस्ते, टिकाऊ बन करके आओ। मतलब सिंप्लिसिटी, स्वच्छता, शुद्धता मायने रखती है, क्योंकि हर एक फूल से खुशबू होती है। शिव बाबा क्या करते हैं? बाबा की ये सब फुलवाड़ियां हैं, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उसको ही बाबा याद करेंगे। देखो है सब बाबा की, लेकिन बाबा को भी पता है कि यहाँ तो रेस चल रही है। तो बाबा भी हम सभी को चैलेंज करते हैं कि एक दो से हम अच्छे अच्छे बने। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उसको याद करेंगे ना, फूलों की वैरायटी होती है। तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। कौन सा रास्ता? शिव बाबा को याद करो, ऊपर वाले को याद करो, निराकारी को याद करो, भगवान को याद करो, जो परम धाम परलोक में रहता है उसको याद करो।
तो बाबा ने कहा, बाप ने तो युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देहाभिमान के दाग लगे हैं वो सब मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं, कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं और फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है। तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देहाभिमान है वो छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, बस सबसे ऊंच धंधा है ये। जो खुद याद नहीं करते वो ये धंधा कैसे करेंगे ही नहीं। बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है, तीसरी बारी बाबा ने अभी तक की मुरली में पूछ लिया है, कहाँ तक पाप भस्म हुए। मैं इतने सालों से योग लगा रही हूँ, द्वापर से लेकर के कलयुग तक कितने जन्मों तक मेरे पाप मैंने भस्म कर लिए। और बाबा ने कहा, देखो देहाभिमान का दाग लगे हुए हैं बहुत सारे, काम के दाग लगे हुए हैं बहुत 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 सारे, क्रोध के दाग बहुत 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 सारे, अहंकार, लोभ लालच, उसके अंदर तो भगवान को भी हमने घसीट करके रखा है। कई आते हैं कहते हैं कि हम तो यहाँ पर आए हैं तब से कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनको हमने कहा, क्या कह रही थी? हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हाँ, तो कहते हैं कि मेरे को पेपर में पास होना था, लेकिन मैं तो 21 दिन का योग कर लिया, अभी तक दीदी मैं पास, रिजल्ट आ गया तो नहीं हुई ना। तो फिर उन्हें क्या बताते, जो चिंतन चलता है वो चिंतन ये चलता है कि इसका मतलब हम भगवान से मिलने नहीं आए थे, हम पेपर में पास होने आए थे ना। तो क्या ये दाग नहीं है फिर से अपने ऊपर? हमें केवल भगवान को याद करना है, हमें बस उसका रिश्ता निभाना है, अपने आप वो सब करेगा। उसको याद करते करते जब पाप का खाता हमारा नीचे आएगा, आत्मा बहुत सारे पाप करके आई है, तो पुण्य अपने आप क्या होंगे, जागृत होंगे। और पुण्य बाबा ने क्या बता दिए हैं, सबको क्या बताओ, किसको याद करो। तो बाबा ने कहा ये वाला पुण्य करो, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, सारे पाप भी भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या और फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा हुआ होगा। हर एक के दिल को जान सकते हैं बाबा, हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। यहाँ ये तो है ही पतित, तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाए, दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना है। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, शिव बाबा को याद करो। यही प्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा नहीं रहती। ये भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है। तो ये जो दवाई है, याद की दवाई, ज्ञान की, तो बाबा ने कहा ये दवाई सबके लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तो तुम जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है।
और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते। कहाँ कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में नहीं लगा हुआ है, इतनी छोटी आत्मा बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। तो पाप सारे कहाँ पर चिपके हुए हैं? पाप सारे आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। शरीर के साथ हम कितना कुछ कर देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा इस आत्मा के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पतित बनी है तो इस जीव पर भी असर पड़ा है। आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। देखो बाबा ने उदाहरण दिया, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। ये बात सभी को कोर्स में बताई हुई है ना। अभी यहाँ पर इस अंगुली को काट दिया जाए तो हमें कितना दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। फिर जब जब ये साबुन सर्फ और पानी इन सभी चीजों के संपर्क में आएगी तो फिर यहाँ पर चीज उठेगी। लेकिन मरने के बाद में ये पूरी अंगुली ही काट दो, कोई दर्द होगा? अभी थोड़ा सा गर्म तवा लग जाता है, ऐसे निकल जाता है। मरने के बाद पूरी आग पे लिटाया जाएगा, आवाजें आएंगी आग की। हड्डी टूट गई है वो दिखेगा, वो लटक गई है वो दिखेगा, सब कुछ दिखता है। जैसे प्लास्टिक जलती है ना, प्लास्टिक जलती है तो कैसे आवाज आती है और कैसे वो पिघल जाती है, ऐसे हमने देखा कि शरीर जलता है तो ये है प्लास्टिक, ये रबड़ है, इस रबड़ का ये हाल होता है। दुख होता है कोई तो दुख और सुख का अनुभव करने वाली कौन है? मैं आत्मा हूँ। अच्छे कपड़े पहनेंगे बहुत खुशी होती है, बुरे कपड़े पहनेंगे बहुत अच्छी खुशी नहीं होती है। किसको? आत्मा को। तो इसके लिए जिसने ये जान लिया कि दुख और सुख सब कुछ कौन फील करती है? आत्मा फील करती है। तभी तो 3-3 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है, उन आत्माओं में वैराग्य इतना तेज है और वो साधु संतों के साथ वैसे बन करके रह रहे हैं। ये कैसे? पूर्व जन्मों का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसा घर का माहौल मिला, उनको ऐसी बातें मिली, उनको ऐसी शिक्षाएं मिली जहां उनको ये समझ में आ गया कि जब दुख और सुख सब ये महसूस करती है तो इसके लिए मुझे पुरुषार्थ नहीं करना, मुझे तो इसकी मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसा ही है ना। तो बाबा की ये महावाक्य बहुत गहरे हैं। जो समझ सकता है वो आज इसके ऊपर बहुत अच्छे से चिंतन करना कि शरीर को चोट लगने से दुख आत्मा को फील होता है, सुख और दुख आत्मा को महसूस होता है। सुखी भी आत्मा है और दुखी भी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। सबसे पहले मेल और फीमेल। आज जितने भी संसार में गड़बड़ी है, घर घर के अंदर गड़बड़ी है, वो किसके कारण है? मेल और फीमेल के कारण। छोटे छोटे बच्चों को भी मेल और फीमेल बना दिया है। वो गुड़िया छोटी सी है लेकिन उसको बिल्कुल लड़की बना दिया, बिल्कुल लड़की। बिल्कुल फीलिंग आती है कि ये क्या है, एक लड़की है। नहीं तो पहले हम छोटे होते थे तो एक ही जैसे कपड़े उलट पुलट पहना देते थे, कटिंग भी लड़कों वाली गोल 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 फौजी कट बना करके रखते थे, ऐसा कर देते थे। कितने सालों तक तो पता ही नहीं चलता है कि ये इनके घर में बेटे रहते हैं कि बेटियां भी रहती हैं। उस समय क्राइम कम था ना, था लेकिन कम था। नाई के पास ब्यूटी पार्लर कौन लेके जाता था? लेकिन अब लड़की पैदा होते ही उसको क्या बना देते, बच्चा पैदा होते ही उसको क्या बना देते हैं? लड़का और लड़की बना देते हैं पूरा। और शुरुआत कहाँ से होती है? ब्लू और पिंक से शुरुआत होती है। मैं बिल्कुल एकदम लौकिक बातें कह रही हूँ, बिल्कुल।
तो ये जब तक बड़ों के अंदर आध्यात्मिकता नहीं आएगी तो ये संसार अधोगति को खैर पाना ही है, वो तो भगवान ने कहा ही है, इसलिए अब सुधार नहीं हो सकता। अब सीधा क्या होएगा, परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन, विनाश जिसको कहा जाता है, क्योंकि अब काबू में नहीं रही है ना बातें, अब नहीं रही है। तो अगर वो समझाने की भी कोशिश करे तो कहते हैं आप लोग नहीं समझोगे ये बातें। तो फिर बाद में आप जब दुख में दर्द में आओगे उसी लड़के और उसी लड़के के कारण, तो फिर दर्द हमें नहीं होगा, दर्द आपको होगा। इसलिए हम आपको ही समझते हैं अपना, तो ये बातें बताते हैं कि शिव बाबा कहते हैं देह अभिमान को भूल करके क्या बनो, आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा है घर के अंदर, लड़का लड़की आदमी औरत कोई नहीं है, सब कौन है, आत्मा है। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए ना, कोई मुश्किल याद करता है, यहाँ रहते भी भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाबा की फुलवाड़ियां बहुत खुशबूदार और बहुत रौनक वाली होनी चाहिए, लेकिन फुलवाड़ी के अंदर आ करके भी शरीर को लेकर के आते हैं, माना शरीर समझ करके आते हैं, तो भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, पाप कर देते हैं। किसकी फुलवाड़ी में सीधा उसको छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा हमको? इंसानों को छेड़ करके देखो, वो भी नहीं छेड़ते, छोड़ते हैं। हाँ, ध्यान रखेगा ना। तो शिव बाबा ने कहा, यहां पर भी बाबा ने कहा देही अभिमानी अगर होते ना तो कोई पाप ना करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है ना, मनुष्य के लिए। बाबा ने कहा ये बात मनुष्य के लिए है, बंदर के लिए नहीं है, कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तीनों बातें आ गई ना, देखना, बोलना और सुनना। तो अगर यहाँ खुद को शरीर लेके आएंगे तो कान याद रहेंगे, कान याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक कान उधर चले जाएंगे जहां पर दो लोगों की पर्सनल बातें हो रही है। यहाँ आंखें लेकर के आएंगे तो आंखें ऑटोमेटिक चली जाएंगी, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसके लिए शरीर के साथ आना है, लेकिन क्या समझ के आना है, मैं अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इस स्थान को और भी ज्यादा खुशबूदार शक्तिशाली बनाने आया हूँ, ताकि सब आत्माएं क्या हो जाए, सुखी हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। बाबा ने कहा ये बंदर के लिए नहीं है। किसके लिए है? ये तो मनुष्यों के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है ना। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे हैं जो एक दो को दुखी देते रहते हैं, कोई अच्छे भी हैं जो बाप को याद करते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, और कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं है। बाप को याद करो, हम आपको सिखाएंगे, पहले हमें इतने पैसे दो। बाबा ने कहा ये बातें यहाँ पर नहीं होती है। लोग आते हैं ना, देखो प्रदर्शनी में कितने लोग आए, हजारों आए, और सब में से लगभग आधों ने क्या पूछा, फीस, मतलब क्या, मतलब कैसे, उनका क्या कहने का भाव था। और फिर यहाँ पर भी आकर के जो वो कोर्स के लिए तो एक बार और कंफर्म कर लिया कि भाई कहीं पर ये बाद में ना बोल दे कि रोज आपको 1 घंटा बैठ के ज्ञान सुनाएंगे और उसके इतने पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई पैसे की लेन देन की बात यहाँ नहीं है। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे, तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान वाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो। जो कुछ भी और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। आया समझ में सबको? आइए, रिश्ते यहाँ हमारे क्यों बने हैं? मन मनाभव, एक बाप को और वर्षे को याद करने के लिए। और कुछ भी आपस में ना बोलो, और कुछ भी हम आपस में नहीं बोलते।
और घर में सब कैसे हैं आजकल? कैसे है तबीयत? तो वो उसका क्या हुआ फिर? इधर बैठे बैठे तो नहीं बोलते, लेकिन बाहर जाते ही स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। आज की अव्यक्त मुरली सुनना, मुरली के ऊपर ही मुरली आई है। मुरली, इस मुरली ज्ञान मुरली जो है, इसके ऊपर ही सारी मुरली आई है कि ये सिर्फ मुरली हमारा जो आत्मा ये कहती है मेरा व्यर्थ बहुत चलता है, व्यर्थ चलता है, मैं बार बार नीचे जाता हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ ये हो रहा है। आज की ये कितनी तारीख की मुरली है? 17 दिसंबर की 1984 की। वो मुरली के अंदर बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता। जो मुरली को केवल सुनने के लिए आते हैं, बाबा ने कहा उनका सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो जब तक यहाँ है, ये जो आपने बात कही यही बात बाबा ने कही है कि जब तक यहाँ है तब तक बहुत अच्छे रहेंगे ये रिश्ते। आत्मा ही है साथ बैठे वाली कुर्सी पर, आत्मा ही बैठी है, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही बाबा ने कहा चेंज हो जाती है सारी बातें। दूसरे बच्चे होते हैं, पहले हैं सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। याद रह गई उनको बात कि हाँ मुझे मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, मेरे कितने पाप मैंने भस्म कर लिए योग लगा करके ये देखना है, और देह अभिमान और काम के मेरे ऊपर दाग लगे हुए हैं, उसके अंदर गई। अब तीसरी आत्मा होती है जो इसका स्वरूप बन जाती है, जो उसके बाद कभी देह अभिमान को लाती नहीं है और दाग कोई अपने ऊपर लगने देती नहीं है। तीनों बातें हैं। बाबा ने कहा और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो, जो कोई भी आकर के देखे बोले बाबा के बच्चे तो प्लॉटिंग पेपर्स हैं। पहले बाबा ने बोला प्लॉटिंग पेपर कौन हूं, सिर्फ इस संसार में मैं एक ही हूं। और अब बाबा ने क्या बोला, इतने अच्छे बन जाओ, इतने सबको योग और ज्ञान सिखाने वाले बन जाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो तुम खुद क्या बन जाओगे? औरों के पाप सोखने वाले बन जाओगे। तो बाबा कोई भी आकर के देखे, अपनी अवस्था को ऐसा मीठा बनाओ कि कोई भी आकर के देखे और बोले कि बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वो अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर्स तो क्या, अभी तो कागज भी नहीं बने हैं। कागज भी कहीं पे रख देते हैं तो थोड़ा सा तो तेल चूस ही लेता है, हल्का सा। लेकिन बाबा ने कहा अगर मुझसे भी आकर के पूछो तो मैं बताऊं अभी तक तो कागज भी नहीं बने। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, डैश डैश, सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है, ये बाबा भी बता सकता है। तो जो एक टीचर की अथॉरिटी होती है ना, उसके पास कोई ताकत आ जाती है अपने आप ही, वो शक्ल देख करके बता सकता है कि क्या चल क्या रहा है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच, श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते परंतु पाप मिटते नहीं और ही पतित बनते हैं। ये तो पता ही नहीं कि याद करना किसको है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो इस हिसाब से बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को कहते हैं छोटी सी बिंदी इसमें प्रवेश करती है इनमें, और वो सभी बिंदियों को क्या कहते हैं बच्चों? मामे कम याद करो, योग बढ़ा दो। पापों को नष्ट करना है, क्योंकि दुख का कारण केवल हमारे पूर्व जन्मों में, और ना केवल पूर्व जन्मों में लेकिन बचपन से लेकर आज तक भी तो हमने मन वचन कर्म से कितने पाप कर्म किए। बाबा ने तो हमको ये मारने काटने
चांटे लगाने वाले पाप नहीं बताए हैं। बाबा ने तो देह अभिमान, काम विकार, ऐसे कितने सारे पाप बताए हैं। तो आत्मा कितने पाप कर करके बैठी है और कितने किए होंगे। तो और पापों की रिजल्ट होती है दुख। तो अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो योग बढ़ाना पड़ेगा। योग नहीं लगता तो क्या करें? तो भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका भी समाधान यही है। सभी बिंदियों को क्या कहते हैं बच्चों? मामेकम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर न सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह न सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं और सबकी आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूं, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा ने कहा पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। वो दाग मिटे कैसे? वो समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वो तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बातें जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। एक बात तो पक्की है ना मुरली के अंदर, कौन सी? बाबा को याद करो। ये बात ऐसे एक दिन की भी मुरली नहीं होगी जिसके अंदर ये ना हो, क्योंकि मूल केंद्र तो यही है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी युक्तियां बाबा रोज की मुरली में बताते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा क्या युक्ति बता रहे हैं? औरों का भला करोगे तो भी तुम्हारा भला, औरों को एक बाप के योग के बारे में बताओगे तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। जैसे आज की ये युक्ति बता दी बाबा ने। तो आत्मा को हल्का करने के लिए कभी बाबा सेंटर खोलो, कभी बाबा कहते हैं सेवा करो, कभी कहते हैं चित्र लगाओ, अलग अलग प्रकार की बातें बताते हैं। हियर नो इविल आज बाबा ने बताया। कुछ तो करो, पर कुछ तो करना होगा। हम कहे मैं ये भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ये भी नहीं है, मेरा शरीर तो काम ही नहीं करता। नहीं, कुछ तो ऐसे युक्तियां मेरे लिए भी भगवान ने बताई होगी ना, तो उसको ढूंढना है और अप्लाई करना है। जो रोज रोज बाबा समझाते हैं, कितनी सहज बातें हैं। गीता में भी है ना, जोर इसी पर ही दिया है। और वो कौन सा पॉइंट है? मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसे भी होता है जो याद नहीं करते, उनका क्या हाल होगा? बाप समझाते हैं बच्चों, और सब बातों को छोड़ दो, सिर्फ एक बात की देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। बस बाबा ने कहा बस इतना सा ही काम हमें करना है। लेकिन इतने से काम के पीछे हम कितना सारा एक ताम झाम इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी तो यादें हमसे छूटी नहीं है जिनके साथ हम रहते हैं, लेकिन कितने नयों को हम पूरा दिन याद करने में लग पड़े हैं। उनसे तो प्रेम मोह की रस्सियां अभी तक टूटी नहीं है, लेकिन कितने मोह प्रेम की रस्सियां हम बांध चुके हैं, इधर उधर की, इधर उधर की। बाबा ने कहा ना, अपन को तो बस क्या करना है? देही अभिमानी बनना है और मामेकम याद करना है। बस बाबा ने कहा और सब बातें छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा बातों के अंदर। ये तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। आत्मा ही सुख दुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं।
एक दो की देह में फंसे रहते हैं ना, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, माया से छूटने आए थे, पर माया ने तो यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो कि अब कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ पर भी माया आ गई तो बताओ अब कहाँ जाएंगे, कौन सा स्थान इस संसार में हमारे लिए बच गया। उधर माया आई हुई थी तो बच करके इधर आ गए, अब इधर भी माया के चंगुल के अंदर फंस गए हैं बुरी तरह, अब किधर जाएंगे। अब सीधी धर्मराजपुरी खुलेगी, अब कहीं नहीं जा सकेंगे। और बताओ एक दो के देह में फंसो, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे से फंसो, लेकिन जो आत्माएं विश्व का कल्याण कर रही है फंस करके उनको गिराने की कोशिश करेंगे तो एक नहीं हजार नहीं पद्म गुणा कि भगवान का काम जो चल रहा था हमने उसके अंदर पूरा हड्डी और मांस और खून और पानी सब डालने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो तो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, तो वो कैसे रुक सकता था। तो बाबा ने कहा अब हम सभी को और सब बातें छोड़ देनी चाहिए। सारा बाबा ने कहा माया तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। ज्ञान तो सहज है ना, ज्ञान के हमें सारे पॉइंट्स पता है, लेकिन मुश्किल क्या है, योग। पूरा दिन कर्म योगी बन करके रहना और योग में बैठना। वो नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, याद की ही मुश्किलात है। मुरली चलाना एक छोटे बच्चे के हाथ में दे दो, मुरली बड़ी अच्छी सुनाएंगे और हमको वो मुरली समझ भी आ जाएगी, बहुत अच्छा सुनाए, वाह बाबा ने ये कर, देखो इसने ये बोला। बाबा ने कहा मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद में रह करके हर कर्तव्य को पूरा करना और सामने वाले के अंदर खुद के अंदर महान परिवर्तन लाना, बाबा ने कहा वो कौन कर सकता है, वो योगी ही कर सकता है। बाबा फिर भी कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ तो करते रहो ना। बाबा ने कहा फिर भी दिल शिकस्त नहीं होना, क्या करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। एक माता अव्यक्त बाप दादा के आगे गई, दादी के तन में बाप दादा आए हुए थे और उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उस माता ने बाबा को बोला कि बाबा आप भी तो कहते हो किसी को दुख नहीं देना, कहा है ना भी बाबा, आप भी तो कहते हो किसी की दिल को नहीं दुखाना, इसलिए मैं मेरे पति की दिल को नहीं दुखाती हूँ, तो मैं आपकी कोई भी ये धारणाओं पर नहीं चल पा रही हूँ बाबा, मैं क्या करूं, क्योंकि आपने तो कहा है किसी की दिल को नहीं दुखाना। मुरली सुनाने वाला किस लेवल के अंदर बैठ करके सुना रहा है उसको वहीं से कैच करो, अपने लेवल में ला करके इस पॉइंट को मत घसीटो। हम इसलिए तो कहते हैं मुरली से पहले वाला योग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए जरूरी है
कि हम पूरा दिन बहुत नीचे आ जाते हैं, लोगों के साथ रिश्ते निभाते निभाते नहीं भी आना चाहेंगे ना, वो हमें ले आते हैं नीचे। ये संसार अब ऐसा ही हो चुका है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? कुछ नहीं कर सकते। मौसम ऐसे हो जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, शरीर ऐसा हो जाता है, रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, हमारी अवस्था बिल्कुल नीचे होती है। और उसी नीचे की अवस्था के साथ हम भगवान के घर आकर के बैठ गए, और ये ऊंचाई से, एक तो ऊंचा धाम है, एक ऊंचा बाप है, ऊपर से उसकी जो स्थिति है ना, जो लेवल है उसका, वो बहुत ऊंचा है। वो मधुबन के अंदर मुरली चलाते थे, और जो सेंटर अभी तक खुले भी नहीं है, उन बच्चों को इमर्ज करके बाबा सब बातें बता दी। इसलिए तो आज भी जो क्लास में बैठते हैं वो लोग क्या कहते हैं, आज की मुरली तो मेरे लिए आई है। क्यों? क्योंकि साकार बाप ने हिस्ट्री हॉल में बैठ के हमको तभी इमर्ज कर लिया था कि 2026 के मार्च महीने के अंदर ये बच्चा बोलेगा कि मुरली मेरे लिए ही आई है, तो उसके लिए पहले चला दी गई है। वो इस लेवल के ऊपर बैठ करके हमें ज्ञान सुना रहा है, और कहता है कि बच्चे सब ड्रामा है, और हम अपने छोटे लेवल से कोई भी बातें गड़बड़ी की कर देते हैं, और फिर कहते हैं बाबा तो कहता है सब ड्रामा है। वो कहाँ बैठ करके कह रहा है? कौन से लेवल पर बैठ करके कह रहा है? हाई है, हाई, बहुत ही हाई लेवल है उसका, तो हाईएस्ट, जिससे भी ऊपर कुछ होता है तो वो ही होएगा। किसी के दिल को नहीं दुखाना, तो फिर यहाँ पर अपनी धारणाओं को तोड़ करके, ऐसा बाबा ने कुछ भी नहीं कहा है, उसका लेवल बहुत ऊंचा है। तो अपनी बातों को भगवान की बातों के साथ में मिक्स नहीं करना। भाई बाबा ने तो बोला किसी को दुख नहीं देना, दिल नहीं दुखाना, इसलिए मैं तो इस बेचारी की बातें सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं, कह दी तो कह दी, हो गया। हाँ, वहां पे तो दिमाग चलता है, वहां पे सारा दिमाग चलता है, सारे सब जगह बुद्धि चलती है, लेकिन यज्ञ के समय बुद्धि को क्या लग जाती है? ब्लॉक लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। बाबा ने कहा किसी की भी दिल को नहीं दुखाना, इसका मतलब किसी की भी दिल को नहीं दुखाना, अपनी मर्यादाओं का फिर भी ख्याल रखना है, और एक बाप की याद में रह करके सबको बाप की याद दिलाना है। और दूसरा, जिसके ऊपर तो आज पूरी मुरली ही चली है, पापों का दाग मिटाने के लिए, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लोटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। मुरली के अंदर तो बाबा ने यही बोला था, ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो हम भी औरों के लिए क्या बन जाए? पाप सोखने वाले बन जाए। हमारे पास कोई आए और आकर के कहे बस यहाँ आ गए ना, अब मेरा मन एकदम शांत हो गया। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने अपने पुण्य से उनके मन का भारीपन खींच लिया। तो बाबा ने कहा अपनी अवस्था ऐसी मीठी बनानी है जो सबका क्या होता रहे? कल्याण होता रहे। और हाँ, देखो कल कितना सुंदर अनुभव किया उस आत्मा ने। कल भावना का जन्मदिन था, तो वो पहली मुरली में आई, क्योंकि नानी के घर आई हुई है, तो आई, मुरली सुनी, फिर उन्होंने कहा कि इसका जन्मदिन है दीदी, तिलक लगाओ, क्योंकि अभी जाएगी बस एक ही मुरली सुनेगी, दूसरी नहीं सुनी। मैंने कहा दूसरी सुनेगी तो मुरली के बाद लगा देंगे। नहीं, अभी चली जाऊंगी, दूसरी नहीं सुनूंगी, इतनी ही, क्योंकि इतनी ताकत होती है नयों में, तो बच्चे हैं। तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया, मुंह के अंदर एक बादाम डाल दिया। इतने में वो आत्मा कहती नहीं, मैं तो दूसरी मुरली भी सुन करके जाऊंगी। और साथ में बैठे थे कैलाश में, तो पूरा उनकी अव्यक्त वाणी 1984 की जो हमारी बुक खुली हुई थी, तो पूरा ध्यान उसी के अंदर था, बोर्ड के ऊपर था, उसी के अंदर था, बोर्ड के ऊपर था। 1 सेकंड का जो काम था, उस 1 सेकंड की विधि ने उस आत्मा को आधी घंटा यहाँ बिठा करके रखा, और भगवान के अव्यक्त महावाक्य भी सुनवा दिए। बीच बीच में मेरे को सुनाती रही ने, ठीक है तुम इधर ही रह जा, मैं क्या करूँगा, नहीं आने तो। देखो, बाबा ने कहा अपनी अवस्था में ऐसी बनानी है जो सबका क्या होता रहे? कल्याण होता रहे। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा, अपनी श्रेष्ठता मतलब महानता, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव
नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन: मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्मों द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। और ये आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि मेरे यही बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं। भगवान को हम पर पूरा पूरा क्या है? निश्चय, भरोसा, विश्वास है कि मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। ये बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए, सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, सदा खुशखबरी सुनाने वाले। हर एक विशेष है। क्या सुनाओ? खुशखबरियां सुनाओ। इंतजार रहता है, इंतजार रहता है कि हमेशा प्रॉब्लम ही ना लेकर के आए, लानी है। बाबा के घर नहीं लाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? तो उसका समाधान भी मिलेगा। लेकिन बाबा भी क्या इंतजार करते हैं? सभी निमित्त बनी हुई आत्माओं से कि एक तो बाबा को क्या कर दे? निश्चिंत कर दे, और दूसरा क्या बन जाए? खुशखबरी सुनाने वाले बन जाएं। स्वयं में ऐसा फेथ रख, इसी समृद्धि स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। खुद में विश्वास रखो, इसी समृद्धि में रहो। कौन सी समृद्धि? कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं। तो और भगवान को किसमें खुशखबरी किसको बोलता है? वो संसार में भी कहते हैं गुड न्यूज। किसको बोलते हैं? जब एक नई संतान घर के अंदर आती है तो कहते हैं खुशखबरी आई है। भगवान भी खुशखबरी से ही कहता है कि जब भगवान के घर हम नए नयों को लेकर के आते हैं, मधुबन का रास्ता दिखाते हैं, कोर्स का रास्ता दिखाते हैं, निमित्त का मुखमंडल दिखाते हैं, ये सब कुछ कराते हैं, तो बाबा को भी क्या लगता है? खुशखबरी आई है, नई मेरी संतान, बिछड़ा हुआ बच्चा भगत पहुंचा है। तो खुद में फेथ रखो, इसी समृद्धि में रहो तो क्या बन जाएंगे? विजयी बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मैं स्वमान हूं। आज का स्वमान है, शक्ति स्वरूपा हूं। तो इसलिए स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया। बाबा ने बहनों को बोला, क्या अनुभव कराना है सबको? कि आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा बाबा ने कहा सबको अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति।